मात्र 20,000 रुपए में सरकारी नौकरी दिलाने का दावा किया। सिलेक्शन दिए भी हैं, खाली दावा कर रहे नहीं नहीं सर, बहुत सिलेक्शन हुए हैं। बस फर्क इतना है कि और अकेडमियों की तरह हम जैसा हल्ला हुल्ला नहीं मचाते। खट्टर सरकार से हमारा हाथ मिला हुआ है। खट्टर सरकार ने जो मुहिम चलाई है, माँ बाप की टेंशन तो फ्री हो जाती है, एक बार देना पड़ता है, बार बार नहीं, हर दूसरे महीने तीसरे महीने एक बच्चे के 4-4 सिलेक्शन। बढ़िया, बहुत ही बहुत अच्छा है। सर भी बहुत अच्छे हैं, मैम भी बिल्कुल फ्रेंडली है, सब चीज़ बहुत बढ़िया। खट्टर सरकार है, इसमें खर्ची पर्ची वाला टाइम बंद हो चुका है। तो किसी का शौक है कि मुझे तो पढ़ना ही है, तो वो चाहे मेरे पास 50 साल तक पढ़े, वो एक बार उसको 20,000 रजिस्ट्रेशन देना होता है। ये बच्चा मतलब कितना ही डल हो और कितना ही इंटेलिजेंट हो, इंडिविजुअली टाइम देते हैं हर बच्चे को। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं एक ऐसी जगह आया हूं भाई, यहाँ पे 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 30 लाख नहीं, मात्र 20,000 रुपए में सरकारी नौकरी दिलाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल आपको एड्रेस बता दूं, रोहतक गेट भिवानी, और फिलहाल एड्रेस देख लें, सामने पेट्रोल पंप है, ये विनोद चाट भंडार है, उस तरफ सब्जी मंडी गेट है, और मात्र इसके विनोद चाट भंडार के अपोजिट में आप देख सकते हैं फिलहाल ऊपर चलने वाला हूं, और दावा किया जा रहा है कि 20,000 रुपए में मात्र सरकारी नौकरी दिलाई जा रही है। कमाल की बात है। मैडम बैठे हैं यहाँ पे। मैडम, एक दावा है आपकी तरफ से कि 20,000 रुपए में सरकारी नौकरी दिला देंगे, कितना सच है? बिल्कुल सच है सर। 20,000 में भी नहीं, बल्कि 19,750 में सर। 20,000 भी पूरे नहीं ले रहे हम। 20,000 भी पूरे नहीं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो, 20 लाख 30 लाख रुपए में नहीं मिल रही, आप 20,000 में कैसे दिला देते हो? सर ये तो झूठे वादे होते हैं। 20 लाख 30 लाख दे दो बिना मेहनत की नौकरी। सर आप सोच के देखो, आज के टाइम पे क्या बिना मेहनत में कोई चीज़ पॉसिबल है? कोई खट्टर से कोई सांठ गांठ है क्या सरकार में, कोई हाथ हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इतना फ़र्क है, हम दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। सुबह आते हैं सर, शाम तक बच्चों के साथ लगे रहते हैं। चाहे बच्चा मतलब कितना ही डल हो और कितना ही इंटेलिजेंट हो, इंडिविजुअली टाइम देते हैं हर बच्चे को। 20,000 किसके लेते हो फिर? उसके बाद आप कोई फीस वीस नहीं लेते? मैंने सुना है कि 20,000 नाम, किस चीज़ का 20,000? सर 20,000 में सर सिर्फ और सिर्फ सारे जो हमारा स्टाफ होता है वो दिल से बच्चों को पढ़ाता है, और उसमें यूं भी नहीं है कि हम बच्चों को एक बैच से कर दिया और मतलब कि उनको घर भेज दिया। हम पूरा दिन बिठा के उनको इंडिविजुअली टाइम देता है, ईच एंड एवरी पर्सन। यू कैन आस्क फ्रॉम माई स्टूडेंट ऑल्सो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपने भिवानी में इवनिंग बैच कहीं भी नहीं है, तो इवनिंग बैच हो, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जैसे कि कोई ऑलरेडी बैंक में वर्किंग है या कोई हॉस्पिटल में वर्किंग है, तो उनके लिए हमने लेट नाइट मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक भी बैच लेकर निकलते हैं हम यहाँ से। अच्छा, मतलब जॉब कर रहा है साथ साथ यहाँ आके पढ़ सकता, कितने ही बजे आ जाए वैसे सूटेबल उसके लिए? कैसे? बिल्कुल सर, चाहे वो मेरे पास 5 बजे आए, चाहे वो मेरे पास 6 बजे आए, चाहे वो मेरे पास 7 बजे आए, अगर बच्चा आता है तो कुछ उम्मीद लेके आता है कि भाई हाँ यहाँ आया है, तो कोई भी चाहे किसी भी पर्पज से मेरे पास आएगा तो उसको सेटिस्फाई करके भेजते हैं सर। 20,000 तो आपने एक बार फीस ले ली, उसके बाद मंथली फीस क्या रहेगी? नहीं सर, 20,000 वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। उसके बाद चाहे वो मेरे पास, चाहे उसका पढ़ना, अगर मान लो किसी का शौक है कि मुझे तो पढ़ना ही है, तो वो चाहे मेरे पास 50 साल तक पढ़े, वो एक बार उसको 20,000 रजिस्ट्रेशन देना होता है। अच्छा, कोई फीस ही नहीं देनी उसके बाद? मंथली फीस ही नहीं है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है सर। उस 20,000 में उसको बुक्स भी दे रहे हैं, क्लास नोट्स भी दे रहे हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लाइब्रेरी भी दे रहे हैं सर, सारे बैच, एसएससी हो चाहे एचएसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, इवन ऑन इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी सर मेरे पास आते हैं बच्चे लेने के लिए। बच्चे ही नहीं, मतलब एज्ड पर्सन भी आते हैं, उनको भी सीखनी है इंग्लिश, तो बहुत से बच्चे और बहुत से एज्ड पर्सन जो हैं वो आते हैं मेरे से इंग्लिश सीखने के लिए। स्पोकन की क्लास हो गई, हम शाम को भी लेते हैं, क्योंकि जो आजकल पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे तभी बच्चा बात करेगा, इसीलिए फिर हम पेरेंट्स को भी, कई पेरेंट्स आते हैं सीखने के लिए, तो उनको भी हेल्प आउट करते हैं उसके लिए। सिलेक्शन दिए भी हैं, खाली दावा कर रहे हैं? नहीं सर, बहुत सिलेक्शन हुए हैं। बस फ़र्क इतना है कि और अकेडमियों की तरह हम जैसा हल्ला हुल्ला नहीं मचाते हैं, लेकिन बच्चे के इतने सिलेक्शन हुए, बहुत सिलेक्शन हुए हैं। वी कैन शो यू फ्रॉम माई, आप इसको आप हमारी दूसरी ब्रांच पे चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने सब बच्चों का रिजल्ट का रिकॉर्ड लगाया हुआ है। क्लास में फिलहाल बात कर सकता हूँ बच्चों से? हाँ जी सर, बिल्कुल, आप किसी से भी बात कर सकते हो। फिलहाल एक बार क्लास में चलने वाले हैं, और एक बाबूजी भी आए हैं। अंकल जी, पहली बार आए हो अंकल जी? हाँ, पहली बार आया हूँ भाई। अच्छा, गुड़िया को साथ लेके? गुड़िया को साथ लेके आया हूँ, देखते हैं क्या कुछ सीध रहे इम्प्रूवमेंट है बच्चों की। अच्छा, तो सुनने में आया है भाई, अच्छा है। अभी कैसा चलेगा, बातचीत करेंगे तो एडमिशन देंगे। अच्छा, लेकिन फीस जो है, फीस का यूं कहा जा रहा है फीस एक बार लेंगे, बार बार फीस लेंगे ही नहीं, ये सिर्फ मात्र एक बार रजिस्ट्रेशन फीस। सुविधा, मात्र इसी सुविधा के लिए जो है यहाँ आए भाई, ताकि 2 साल 4 साल 5 साल कई साल हो चाहे, तो बच्चा जब तक फ्री में है, जब तक सर्विस नहीं करता या बाहर की ज्वाइनिंग नहीं देता है, तब माँ बाप की टेंशन कम हो जाती है, ये तो फिर बढ़िया माँ बाप की टेंशन तो फ्री हो जाती है, एक बार देना पड़ता है, बार बार नहीं, हर दूसरे महीने तीसरे महीने इतना पैसा जमा करा, आज उस अकेडमी में इतना पैसा, जो उस झंझट से छूट जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। और फिलहाल वो गुड़िया भी आई है, फिलहाल आप देख सकते हैं भाई, ये पेरेंट्स मुझे वैसे ही मिल गए। सर आ सकता हूँ क्लास में? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग?
तो सर क्लास में मात्र यही 20,000 वाली वो क्रीम है क्या जो आने वाले वक्त में सरकारी नौकरी का यहाँ पे बैठ के सपना ले रही है? सर वो 20,000 वाली आजकल जो पहले जो टाइम होता था, अभी खट्टर सरकार है, इसमें खर्ची पर्ची वाला टाइम बंद हो चुका है। जो पहले टाइम होता था जो 40 लाख 20 लाख 50 लाख मांगते थे वो टाइम गया। अच्छा। अभी सिर्फ 20,000 मांगते हो? सिर्फ 20 भी नहीं, 19,750 और उसके अंदर बच्चे को बुक भी देते हैं, उसके अंदर बच्चे को प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, और सबसे बड़ी बात जब तक करवाते हैं जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसमें साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, उसमें बच्चे को इंटरव्यू के लिए अगर स्पोकन का भी करना हो तो वो भी हम उसको साथ ऐड देते हैं। अच्छा। जब तक बच्चे का सिलेक्शन, मतलब बच्चे को शुरू से जब बच्चा पढ़ने आता है वहाँ से लेकर बच्चा जब तक फाइनल सेलेक्ट नहीं हो जाता है, जब तक हम उसके साथ खड़े हैं। तो सेवा ही कर रहे हो फिर तो 20,000 में रजिस्ट्रेशन फीस मात्र। सर जो 20 लाख 40 लाख 50 लाख वाला सिस्टम था वो बंद करना है। खट्टर सरकार से हमारा हाथ मिला हुआ है, खट्टर सरकार ने जो मुहिम चलाई है उसी के साथ हम हैं। जो 19,750 में हम बच्चे को जब तक सरकारी नौकरी का पढ़ाएंगे, जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, चाहे हमें उसको 2 बार रिवाइज करना पड़े, 3 बार 4 बार। और सबसे बड़ी चीज़ हम अभी यूपीएससी में भी स्टार्ट कर दिया है, यूपीएससी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। भिवानी में कोई भी यूपीएससी का पढ़ाने वाला था ही नहीं, तो हमने यूपीएससी के लिए फाउंडेशन कर दिया। एक इवनिंग बैच स्पेशल जो वर्किंग स्टूडेंट है, जो बच्चे वर्किंग है, उनके लिए हम इवनिंग बैच लेके आए हैं। तो इवनिंग बैच के लिए जो बच्चे वीकेंड पे आते हैं तो स्पेशल एक वीकेंड बैच है। और एक सबसे अच्छा मैं बात करूं तो जो गर्ल्स, कुछ गर्ल्स हैं जिनका पेरेंट्स का ऐसा रहता है जो गर्ल्स के लिए स्पेशल है, तो एक सेपरेट हमने एक अलवासिया मॉल में एक अलग जो ब्रांच की है, वो हमारा टारगेट है कि स्पेशल गर्ल्स बैच ही वहाँ करेंगे। जी, तो कमाल की बात है। एक बार बच्चों से पूछ लेता हूँ, बच्चे सच में 20,000 देने होते हैं, बाद में फीस ही नहीं देनी? नहीं सर, बाद में नहीं देनी होती। कितने महीने से पढ़ रहे हो आप? मुझे 3 और 4 मंथ हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद हर महीने फीस मांगते ही नहीं है ये लोग? नहीं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है फिर तो। हाँ सर। बच्चे ऐसे ही है? कितने महीने से पढ़ रहे हो आप? 5 महीनों से सर। फीस एक बार देनी है, रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद कोई फीस नहीं देनी? नहीं सर। जी। तो फिलहाल भाई सामने भी बैठी हैं कुछ, आप किस चीज़ के लिए आते हैं, क्या पढ़ने के लिए आते हैं? मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कितने महीने से कर रहे हैं आप? मेरे को अप्रोक्स 1 साल हो गया। 1 साल? और 1 साल की कोई फीस नहीं दी आपने? नहीं, एक ही बार 1 टाइम पेमेंट करी थी। स्कूल वाला सीन नहीं है क्या, कॉपी में लिख के दे देते हैं फीस पेंडिंग है और बच्चा कल से नहीं आएगा, पेरेंट्स को आना है, ऐसा मामला ही नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लो बस। यस सर। तो लगता है कि सरकारी नौकरी का दावा जो ये लोग कर रहे हैं, इनकी कोई साठगांठ है सरकार के साथ? है सर, लगता तो है। मतलब तैयारी अच्छी हो रही है और पॉसिबिलिटीज है, मिल जाएगी जो। आप कहाँ से, कितने टाइम से आ रहे हैं भाई? सर मेरे को 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने हो गए। क्या लगा, माहौल कैसा है यहाँ पे टीचिंग की, अगर फैकल्टी की बात करें तो? सर टीचिंग स्टाफ सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। ना ही गर्ल्स को कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं भवानी खेड़ा से हूँ। इतनी दूर से आते हैं? हाँ जी सर। डेली अप डाउन? हाँ जी, डेली अप डाउन। कमाल की बात है, इतना तो किराया लगा देंगे आप, 20,000 रुपये में तो कमाल। फिलहाल आप किस चीज़ के लिए पढ़ने के लिए आते हैं? बैंक के लिए कोचिंग ले रहे हैं। अच्छा, कितने टाइम से ले रहे हैं? वही 3-4 मंथ हुए हैं। अच्छा, तो सर आपका ग्रुप है? हाँ जी। सर से अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, बहुत ज़्यादा। स्टाफ कैसा है? बढ़िया, बहुत अच्छा है। सर भी बहुत अच्छे हैं, मैम भी बिल्कुल फ्रेंडली है, सब चीज़ बहुत बढ़िया। यूं तो नहीं है कि 20,000 एक बार ले लिए पल्ला झाड़ देते हैं, फिर पढ़ाई दिल से वैसे? पहले ही पूछ लिया था सर, बाद में नहीं देंगे हम फीस। नहीं, सब चीज़ बहुत बढ़िया। फीस देनी ही नहीं? नहीं, हम देंगे ही नहीं, अब हमने तो पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था। अच्छा, पढ़ाई के लिए कोई यूं तो नहीं है कोई स्टाफ कमजोर हो, ऐसा कुछ हो? नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई स्ट्रिक्टनेस है कि नहीं अगले दिन नहीं करके आए तो नहीं करके आए। हाँ, बस थोड़ी बहुत धमकी जरूर दे देते हैं। धमकी कैसी रहती है? कि नहीं पढ़ा तो घर पे फ़ोन कर देंगे, ये है वो है। छोटी मोटी धमकियाँ चलती हाँ, ये तो चलती है, ये तो। कमाल है फिलहाल। और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, कहाँ से आते हो बच्चे? मैं डांडमा से। अच्छा, इतनी दूर से। आप कहाँ से? साक रोड से। और आप? केहरपुरा। सात रोड? साक रोड। अच्छा, साक रोड, ओके। और आप? सही गांव से। अच्छा, कमाल है सर, मतलब पूरा। और ये पीछे भी देखो कितने बच्चे हैं, मैं पूछूं तो अरे वहीं से मैनेज कर लो। कहाँ से आप? कहाँ से? सर मैं नारनौल से। अच्छा, खाना नहीं खा के आई वो नहीं बोलेगी, ठीक है ना। आप कहाँ से? बजीना से। बजीना से। आप? केहरपुरा। और आप? भिवानी। और तैयारी किसके लिए करने आए हैं? एसएससी की। और आप? एसएससी नर्सिंग ऑफिसर। वाह जी वाह, कमाल है, मतलब भरे पड़े हैं साथ में। सर ये कैसे मैनेज होता है? हालांकि पीछे रणबांकुरे भी हैं, वो भी बैठे हैं, उनसे भी बात करूंगा।
तैयारी है कि इसमें क्लास में कैसे हो ये पाता पहले जो बेसिक होता है, बेसिक सबके लिए हम स्टार्टिंग में एक साथ करवाते हैं। पहले बेस करवाया, उसके बाद जिस भी बच्चे को जिसके लिए भी एग्ज़ाम देना है उसके हिसाब से फिर उनको अलग करते हैं। बेस सबको, जैसे हमें 10वीं तक कोई भी सिलेबस करते हैं तो 10वीं तक सारा जो होता है वो एक ही होता है। 10वीं के बाद फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है, वैसे ही हमने किया हुआ। 10वीं तक सारा एक, जैसे इनका जो पहले बेसिक एक करवाएंगे, उसके बाद इनको बैंकिंग वाले को बैंकिंग का टॉपिक करवाएंगे, एसएससी वाले को एसएससी का, फिर वो बाइफरकेट कर देते हैं। क्योंकि सबके लिए अभी हरियाणा ने क्या बना दिया है कि कॉमन टेस्ट बना दिया है। तो कॉमन टेस्ट बनाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देना हरियाणा में नौकरी लगना है तो उसके लिए कॉमन एक पास ही करना पड़ेगा। तो पहले उसका करवाएंगे, उसके बाद फिर उनको अलग अलग कर देंगे। जैसे मेंस में वो क्या करते हैं कि भाई हर एग्जाम का अलग अलग 56-57 का अलग ले रहे हैं, वो अलग ले रहे हैं। तो उसी तर्ज पे हमने क्या किया हुआ है, पहले कॉमन बेसिक एक साथ करवाया, उसके बाद उनको अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है, अलग अलग डिवाइड यूपीएससी में होता है प्री की तैयारी करवा लिए अलग से, फिर आगे मेंस के लिए अलग अलग बाइफरकेट कर दिया जी। बच्चे लड़के हैं खास करके, पढ़ाई में कितना मन लगता है और सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा मन लगता है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं 1-1.5 साल से आ रहा हूँ। तब से फीस ही नहीं देनी पड़ी? नहीं देनी पड़ी पक्का जो बात करते हैं 20,000, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं? ना, एक पैसा भी नहीं, 20,000 भी नहीं दी, 19,750 दिए हमने। अच्छा, वाह भाई वाह, बच्चे भी वैसे ही जैसे टीचर बोलते हैं। कहाँ से आते हैं? भिवानी से ही। कितने टाइम से आ रहे हैं? 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। फिर सरकारी नौकरी का दावा कर रहे हैं, कितने साल में निकालोगे? अगले साल हो जाएगी। हो जाएगी, मतलब 24 में ही निपटा दोगे? हाँ। वाह जी वाह, कमाल है। ये सच में कहते हैं खट्टर साहब से हाथ मिलाया हुआ है, मतलब पढ़ाई के दम पे मिलाया हुआ है, आप लोगों के भरोसे पे मिलाया हुआ है। यस सर, लगेंगे नौकरी? लगेंगे सर, अगले साल ही लगेंगे अभी। अच्छा, तो कितने टाइम हो गया आपको? सर 1 साल हुआ है सर। किस चीज़ के लिए आते हैं? सर एसएससी जीडी। अच्छा, कमाल है भाई। आप कहाँ से हैं? जोई से सर, जोई। जुई से? तो जुई से डेली अप डाउन करते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? 5 महीने हो गए सर। 5 महीने। सरकारी नौकरी का दावा कर रहे हैं, ये फैकल्टी कैसी है, माहौल कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छे है सर। पिटाई विटाई भी होती है? नो सर, सिर्फ डांटते हैं? धमकियाँ लड़कियों को ज़्यादा मिलती हैं, आपको भी दोनों बराबर हैं। बराबर ही मिलती हैं? और डर किसको ज़्यादा लगता है? सर डर तो लड़कों को भी इज्जत बचानी पड़ती सब है। गलती करें तब तो होगा, डरे में भी उस टाइम गलती नहीं करते? सब गलती नहीं करें, डरना क्यों उस चीज़ के लिए फिर? तो पढ़ाई एकदम यूँ कहते हैं रात तक चलती है, अपने हिसाब से कोई भी शेड्यूल सेट कर सकते हो? यस सर। है ना? कभी भी चूज कर सकते हो। किसी दिन में सर ऐसा भी है, किसी दिन में आ रहे हैं तो किसी दिन शाम को भी आ सकते हैं? हाँ सर, सुबह का बैच अगर सेट होता है बच्चे के लिए तो सुबह का ले सकते हैं। हमारे पास सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक क्लास चलती है। तो जिस बच्चे को शाम का बैच सूट होता है, हर 2.5 घंटे का बैच होता है जिसमें डेली 3 क्लासेज होती है। तो हर 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपके डेली 3 क्लासेज, जैसे सुबह एडवांस की होती हैं, एडवांस में मतलब जो हाई लेवल होता है। फिर दोपहर में अभी जैसे मीडियम लेवल का बैच है तो इसमें मीडियम का। उसके बाद फिर एकदम नया स्टार्ट बैच होता है वो बेसिक का। बेसिक के लिए हमने फिर वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ अभी अलवासिया मॉल में। यहाँ पे कुछ मतलब ये कम पड़ गया था तो माहौल यहाँ पे भीड़ हो गई थी? हाँ जी, तो अलवासिया मॉल में स्टार्ट किया है। जो उधर के बाज़ार के बच्चे हैं, जैसे यहाँ के गांव के बच्चे तो इधर आ जाते हैं, जो उधर अपने पास लोकल शहर के बच्चे हैं उनके लिए हमने अलवासिया मॉल में एक दूसरी ब्रांच स्टार्ट की है। तो उसमें जो बेसिक बैच अभी नया स्टार्ट किया है तो वहाँ पे किया गया है अभी। अच्छा, स्टार्टिंग से। फिलहाल बात कर लें यूपीएससी से लेकर एचएसएससी या एसएससी की, कोई भी जो भी प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम है, भिवानी वालों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ जी। और मेरा नाम मोनू शर्मा है। मैंने लास्ट 10 ईयर्स से दिल्ली पढ़ाया पिछले, और मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ। अभी लगभग आप बोल सकते हो 13 साल कंप्लीट हो गए। और अभी सैटरडे संडे वीकेंड पे मैं दिल्ली क्लासेज लेता हूँ, अड्डा 247 कैरियर पावर ओल्ड राजनगर पे। वो वीकेंड पे क्लासेज वहाँ लेता हूँ। मंडे टू फ्राइडे यहाँ रेगुलर क्लासेज रहती हैं। सैटरडे को यहाँ पे टेस्ट होता है, संडे का ऑफ होता है। तो वो टाइम हम दिल्ली वालों के लिए निकाल के रखा हुआ है। स्टाफ भी सारा एक्सपीरियंस वाला है? एक्सपीरियंस स्टाफ है, लगभग 10 से 12 का स्टाफ है। सारा एक्सपीरियंस स्टाफ है। लतिका मैडम है, वो मेरी वाइफ है, और वो इंग्लिश लेती, मैं मैथ लेता हूँ। बाकी अदर स्टाफ है वो सारा कंप्लीट। अपने अलवासिया मॉल वाली ब्रांच में एक बैनर लगा हुआ है, उसमें आप दिखा भी सकते हो कि सारा स्टाफ। और हज़ारों बच्चे मैंने पढ़ा लिए हैं, क्योंकि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ। और दिल्ली में IAS तक के बच्चे, जिनका जगदीश रेड्डी है 249 रैंक है, अरविंद है महाराष्ट्र से, उनका 33 रैंक है। मतलब काफ़ी बच्चे जो IAS तक लगे हुए हैं। और यहाँ भी भिवानी के भी हमने काफ़ी बच्चों को लगवाया। अभी उनकी फ़ोटो वगैरह विद रोल नंबर के साथ अपनी अलवासिया मॉल वाली ब्रांच में फ़ोटो लगवा दी है। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस का दिक्कत था तो लग नहीं पाई है। बाकी यहाँ भी नेक्स्ट वीक तक लग जाएगा। भिवानी में भी मुखर्जी नगर वाला फील ले रहे हो आप, कहीं ना कहीं जगह कम पड़ रही है बच्चों को? हाँ सर, इसीलिए हमने फिर मुखर्जी नगर वाले वहीं पढ़ाया। उसी मोम के ऊपर हमने फिर उधर के बच्चे उधर करवा देंगे। तो अलवासिया मॉल में हमने वहाँ पे स्टार्ट किया, जो केम कॉलेज है उसके सामने। आप वहाँ भी एक बार विजिट कर। सेकंड ब्रांच में फिलहाल आ गया हूँ और मेरे साथ मोनू सर हैं। सर, ये नई ओपनिंग है आपकी, खास आपने कहा कि बेटियों के लिए, गर्ल्स के लिए है ये,
तो मैंने समझा कि पेरेंट्स को ये चीज़ भी दिखानी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा होता है कि जहाँ लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशल एजुकेशन होती है वहीं भेजेंगे। तो फिलहाल ये कौन सी जगह है? फिलहाल सेकंड स्टोरी अलवासिया मॉल। ये फर्स्ट फ्लोर है सर, अलवासिया मॉल केम कॉलेज के सामने। अच्छा। और इसमें हमने स्पेशल टारगेट रखा है कि जो गर्ल्स हैं उनका स्पेशल बैच बनाएं, और इसमें मोस्टली हमने यहाँ फीमेल स्टाफ ही रखा हुआ है। चलो फिलहाल देख लेते हैं अंदर, एक बार बाहर दिखा दें। बहुत सारी लाइब्रेरी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिलहाल इस कॉर्नर में आपको ये एसएस भिवानी की सेकंड ब्रांच दिख जाएगी। और शुरू करते हैं हम यहाँ पे एंट्री से। मैडम बैठे हैं यहाँ पे। मैडम आप क्या पढ़ाते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ सर। अच्छा, वाह जी वाह, कमाल है। फिलहाल देखिए, और हिस्ट्री पढ़ा भी रही हैं और फिलहाल तैयारी भी कर रही हैं बच्चों के लिए। ये भी फिलहाल यहाँ पे संभालते हैं। आप मैडम क्या देखते हैं? यहाँ पे मैनेजमेंट काउंसलिंग का देखती हूँ मैं। कोई भी बच्चा आता है यहाँ पे सबसे पहले इंक्वायरी लेते हैं, उसको बेसिक से करवाते हैं, फिर आगे सर पढ़ाते हैं। तो नई नई एकेडमी और सेकंड ब्रांच है ये, कितना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस पूरा है सर। हमने 8-10 एडमिशन कर दिए हैं, कल ही ओपनिंग हुई थी इसकी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट वगैरह। अंदर गर्ल्स का बैच अलग से चल रहा है, यूपीएससी बैच होता है जो। तो गर्ल्स के लिए चाहे तो अलग से ले सकता है? हाँ, ले सकता है, गर्ल्स के लिए अलग से ले सकते हैं सर यहाँ पे। आप क्या पढ़ाते हैं मैडम? सर मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ। अच्छा, कितने टाइम से आपका एक्सपीरियंस, अगर कितने इसकी बात करें? सर 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, इससे पहले अदर एकेडमी या स्कूल्स रहे यहाँ पे? हाँ जी, स्कूल रही है, ऑनलाइन वगैरह भी ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे फिजिक्स से बिल्कुल बेसिक से करवाई जाती है। मतलब फोबिया नहीं रहेगा? नहीं, फिजिक्स फोबिया नहीं रहेगा बिल्कुल भी। जिसको रहता है कि फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ आती, तो फिजिक्स बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएगी। पानी की तरह सरल और तरल बना देंगे फिजिक्स को? हाँ जी, पानी की तरह बिल्कुल सरल और तरल सभी रहेगा। कमाल है। फिलहाल जी, और देख लो भाई, मनुष्य ने जो बात कही थी ना, फिलहाल आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन है इनके सर। बाकी आपके का भी दिखा सकते हो सर, स्टाफ भी दिखा सकते हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने विद मोबाइल नंबर इन्होंने और रोल नंबर यहाँ पे ये कर रखा है, इन्होंने लगा रखे हैं होर्डिंग। और फिलहाल जी 4 सिलेक्शन है सर, देख सकते हो आप विद रोल नंबर। एक तो होता है बोलना और एक होता है रोल नंबर के साथ देना। एक बच्चे के, जो मैंने बोला था, एक बच्चे के 4 सिलेक्शन है, एक 4 विद रोल नंबर के साथ। फिलहाल इस अकेडमी की, और अंदर भी फिलहाल एक क्लास और डिस्टर्ब करेंगे हम। मैंने आपकी क्लास तो की थी डिस्टर्ब, तो फिलहाल वाह जी वाह। मैडम, अच्छा आप यहाँ भी पहुँच गए मैडम? हाँ जी सर, बिल्कुल। दोनों ब्रांचों में सेम ही टीचर रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो खाली ये नहीं कि कुर्सी पे बैठ के टाइम पास पढ़ाते भी हैं सर, पढ़ाते भी हैं, और दोनों ब्रांचों में टीचर भी सेम रहेंगे। खुद पढ़ाते हैं, यही कॉन्फिडेंस है कि जॉब का दावा करते हैं लोगों के? बिल्कुल सर, क्योंकि हमें भी तो अलाउ होता है कि पेपर दे के देखना होता है कि कैसे क्या पैटर्न है, तो इसीलिए बच्चों को भी इसी चीज़ के लिए गाइड करते हैं फिर। अच्छा, तो भाई नई एकेडमी है, आप लोगों ने कैसे भरोसा कैसे कर लिया यहाँ पे? क्या सुना है यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में सुना था सर, तभी आए थे। अच्छा, और ये है कि फीस मात्र एक बार देनी है आप लोगों को, है ना? बाद में फीस ही नहीं देनी? नहीं सर, टिल सिलेक्शन एक ही बार देनी है। कितनी फीस है? 17,000। अच्छा, वाह भाई, कमाल है। फिलहाल 19,750 हालांकि कुछ है। आप कहाँ से? अच्छा, डिस्काउंट चल रहा है सर? डिस्काउंट भी चल रहा है तब? हाँ, इनको 10% का डिस्काउंट लगा था वन टाइम पेमेंट में। तो उसमें 17,000 समथिंग कुछ 777 रुपये लगे थे वन टाइम। कोई भी दे, ये नहीं है कि कोई भी दे सकता है? हाँ जी, अगर वन टाइम देते हो तो 17,777, जो 19,750 था, उसमें 10% की छूट होती है। अच्छा जी, भी कमाल है भाई। फिलहाल गुड़िया आप कहाँ से? डीसी कॉलोनी। और आप हैं? दीवानी से। तो किस चीज़ की तैयारी के लिए आए हैं आप? एसएससी। तो आप हैं? एसएससी। अच्छा, आप किसके लिए तैयारी के लिए आए हैं? मैं एसएससी सीजीएल। अच्छा, कमाल की बात है। एकेडमी में 1-2 दिन आपने डेमो देखा है, कैसा माहौल कैसा है? अच्छा माहौल है। टीचिंग स्टाफ फैकल्टी है, अच्छा पढ़ा सकती है, लगता है जॉब दे देंगे? यस सर, तभी एडमिशन लिया है। अच्छा, तो फिलहाल भाई ये कॉन्फिडेंस है बच्चों का, और ये नई ब्रांच इनकी है। फिलहाल आप देख सकते हैं, दावा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी तक एक भी पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मंथली फीस नहीं देनी, और आना है और सरकारी नौकरी लेके जाएंगे यहाँ से, ऐसा दावा इन लोगों का। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।